जीवन में लोग बड़े परेशान और चिंतित रहते हैं अपने भविष्य या बीते हुए समय को लेकर। लेकिन लोग आज का सुंदर अपना समय गंवा चुके होते हैं। कर भी क्या सकते, लाइफ में इतनी टेंशन्स होती हैं कि इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को कई बार खोने लगता है। समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। बहुत बार छोटे बताए हुए उपाय भी काम करने लगते हैं जिसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। जिंदगी इतनी छोटी है कि छोटी छोटी परेशानियों को भी हम इतना बड़ा समझ लेते हैं कि इसका कोई हल ही समझ नहीं आता। परमहंस योगानंद जी के अनुसार नाम जप ईश्वर के नाम का जाप आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। उन्होंने नाम जप को केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान बताया है। आइए देखें कि योगानंद जी के दृष्टिकोण से नाम जप कैसे करना चाहिए। जब योगानंद से स्वयं पूछा गया कि उनकी आत्मकथा में सबसे मूल्यवान शब्द कौन से हैं, तो उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के ये शब्द कहे, अतीत को भूल जाओ। सभी मनुष्यों का लुप्त जीवन अनेक कलंकों से भरा अंधकार में होता है। जब तक मानव आचरण ईश्वर में स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह अविश्वसनीय होता है। यदि आप अभी आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं तो भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा। ये शब्द वास्तव में गहन है क्योंकि ये सभी को आशा प्रदान करते हैं कि थोड़े से प्रयास से, चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधकार में क्यों न हो, हमारा जीवन सुधर जाएगा। आप अपना जीवन के बुरे समय को भूल के अपना ध्यान नाम जप में लगाओ, धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। मंत्र व्यक्ति को उसके स्रोत पर वापस लाते हैं। मंत्रों का जप या सुनना स्पंदन उत्पन्न करता है। वे सकारात्मक, जीवन उत्थान ऊर्जा से भरपूर और सार्वभौमिक है। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के जप से शरीर के आंतरिक संरचना में ऊर्जा का निर्माण होता है और वातावरण भी साफ होता है। लोग हजारों सालों से इस मंत्र का जप करते आ रहे हैं। नामा शिवाय, ये 5 अक्षर 5 तत्वों, संस्कृत में पंचभूत के रूप में जाना जाता है, को इंगित करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व मानव शरीर सहित सृष्टि में हर चीज के निर्माण खंड हैं और भगवान शिव इन 5 तत्वों के स्वामी है। जबकि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम का अर्थ है शांति और प्रेम। तो पर्यावरण में 5 तत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। जब पांचों तत्वों में शांति, प्रेम और सद्भाव होता है तो आनंद होता है, और न केवल भीतर बल्कि आसपास भी आनंद होता है। ओम ब्रह्म का प्रतीक है, वह मैट्रिक्स जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और जिसमें पुनः समाहित हो जाता है। ब्रह्म की विशेषता चेतना है और ओम उस चेतना का विस्तार है। I इक्वल्स जागृत, बाह्य चेतना जो नाम और रूप, वस्तु और विषय द्वारा परिभाषित होती है। U इक्वल्स स्वप्न चेतना या अवचेतना की भावनाएं, स्मृतियां और अनुभव। M इक्वल्स अचेतनता है जिसमें द्विआधारी अंतरों के बारे में जागरूकता नहीं रहती, विषय और वस्तु, नाम रूप सभी विलीन हो जाते हैं। ओम इक्वल्स शुद्ध स्पष्टता की पारलौकिक चेतना अर्थात ब्रह्म। शिवाय मंत्र के लाभ। ओम नमः शिवाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह तनाव से छुटकारा भी दिलाता है जो आराम करने में मदद करता है। अशांत मन नियमित नाम जप से स्थिर और शांत हो जाता है। ओम नमः शिवाय आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह आपको अंततः अपने दिमाग को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना देता है। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। चूंकि शिव तत्व पीठासीन ऊर्जा है इसलिए ये ग्रहों को भी नियंत्रित करता है। ओम नमः शिवाय का जप कुछ हद तक हानिकारक ग्रहों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। 1. नाम जप का भाव। नाम जप केवल मैकेनिकली यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए। हर बार जब आप ईश्वर का नाम लें, ऐसा महसूस करें कि आप उससे जुड़ रहे हैं, वह आपको सुन रहा है। 2. मन एकाग्र करें। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें। कुछ देर गहरी सांस लें और छोड़ें ताकि मन शांत हो जाए। मन को भटकने से रोकने के लिए नाम जप को धीरे धीरे और ध्यान से करें। 3. जप का तरीका। मौखिक जप, वाचिक जप। धीरे धीरे उच्च स्वर में नाम बोलना शुरुआत के लिए उपयोगी है। मानसिक जप, मानसिक जप। मन ही मन ईश्वर का नाम दोहराना, ये सबसे प्रभावशाली है। अजपा जप। जब जप अपने आप सांस के साथ होने लगे, यह उच्च अवस्था मानी जाती है। 4. माला का प्रयोग करें। 108 दानों वाली माला का उपयोग किया जा सकता है। हर दाने पर एक बार ईश्वर का नाम लें। माला घुमाते समय मन को नाम में लगाए रखें, उंगलियों को मैकेनिकली चलने दें। 5. नाम में शक्ति है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर के नाम में उसकी पूरी शक्ति समाहित है। जब तुम उसका नाम प्रेमपूर्वक लो तो तुम्हारी आत्मा को वह छूता है। 6. जप का समय।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन किसी भी समय नामजप किया जा सकता है, विशेषकर जब मन अशांत हो। 7. निरंतरता। नामजप को नित्य करें। इसे जीवन का हिस्सा बना लें, चलते समय, काम करते समय या सोने से पहले। योगानंद जी का विशेष सुझाव। नामजप को प्रार्थना मत बनाओ जो केवल शब्दों तक सीमित हो, उसे अपने दिल की पुकार बना दो। लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद पर और अपने इमोशंस पर संयम रखना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करें।